देखिए, इससे पहले मैं अगले सेशन पे जाऊं, आप अगले 15 मिनट कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स को लेके, एक सेकंड सुनिएगा सब लोग। किसका वाकई ट्यूमर है? पेट स्कैन करा लिया उसका? हुआ टेस्ट? बताते हैं। अगर आपको एडोन थेरेपी देनी है ट्यूमर की, क्या देनी है? एडोन थेरेपी देनी है। तो 2 प्रोडक्ट्स, एक कुरकुमिन सुबह शाम और माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है सर। और तीसरा ऐड आप कर सकते हैं हमारा, आप फाइट इन्फेक्शन। 3 प्रोडक्ट आप उसमें बिंदास दीजिए, ठीक है सर। और बताइए, पहले आपके सवाल, बाद में मेरे सवाल आएंगे। सर यूटी पेशाब का प्रॉब्लम जो मेल में आजकल 50 के बाद बहुत जोरों का चला हुआ है, प्रोस्टेट, डॉक्टर बोलते हैं प्रोस्टेट बढ़ गया है। हाँ। और बढ़ता उड़ता जैसा जानकारी है कि नहीं है, वो खाली वो लोग ऑपरेशन कर देते हैं और फिर पेशाब का हमेशा से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हमारा ये 2 प्रोडक्ट है, इन्फेक्शन फाइट इन्फेक्शन और एक प्रोस्टेट। इसको हम लोग कितना मतलब डोज कितना महीना बोल के और इसको हम लोग अच्छा से क्योर कर सकते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है इनका। पहले इसके बेस पे चलते हैं। हाँ, बेस पे। आदमी का प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, और आपको मालूम है प्रोस्टेट सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हम आपको बता देते हैं। मेल और फीमेल में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, और मेल में प्रोस्टेट एनलार्ज होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। और ये सबका होता है। 90-95% लोगों का, आप जितने भी बैठे हैं, आप सबका मेल का प्रोस्टेट एनलार्ज होगा ही होगा आप लोगों का, ठीक है जी। अब जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, उसका रेमेडी क्या है? ये तो आपको पता ही है प्रोस्टेट क्या होता है, ये तो सबको पता है। पेशाब की नली के पास वो जम जाता है मांस का, और उसकी वजह से यूरिन को करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और यूरिन बार बार आता है, कम कम आता है, जलन मचती है, और प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से आपकी सेक्सुअल नीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। बहुत से जेंट्स हैं जिनसे सेक्सुअल पावर नहीं हो पाती क्योंकि उनका प्रोस्टेट एनलार्ज हो चुका होता है। समझने वाली बात है। लोग सोचते मेरा प्रोस्टेट ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से उनका स्टेमिना, और मजे की बात है सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो जो प्रोस्टेट है, आना सबको है, आपको भी, मेरे को भी, सब किसी को। इसका एक इलाज था कि डॉक्टर्स क्या करते थे, पीएसए टेस्ट कराते थे साथ में। पीएसए टेस्ट से ये देखा जाता था कि क्या कार्सिनोजेनिक तो नहीं है ये, क्योंकि 90% में से 60% लोगों को कैंसर निकलता है इसके अंदर। क्या निकलता है? कैंसर निकलता है। ध्यान देना है, प्रेगनेंसी होती है ना, तो कैंसर निकलता है। वो कैंसर इतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पे होता है, लेकिन कैंसर तो कैंसर ही होता है। तो पीएसए टेस्ट इसीलिए कराया जाता है, ये देखने के लिए क्या वो ये कार्सिनोजेनिक लेवल बढ़ तो नहीं गया है, तो नहीं। और डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास एक ही इलाज है उसका, कि उसकी सर्जरी कर देना, ठीक है सर। यूरोलॉजिस्ट यही करते हैं। अब उसका क्या इलाज है? सर्जरी करा के 100 में से 90 लोग परेशान रहते हैं। 90 लोग परेशान रहते हैं, 40% से खत्म हो जाते हैं। डेथ रेशो मेल की प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद ज्यादा हो जाती है, और बढ़ने लगता है।
बढ़ने लगता है। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। अब उसको रोकने का एक ही इलाज है कि आप अपना कार्सिनोजेनिक लेवल ना बढ़ने दें, प्लस अपने प्रोस्टेट को श्रिंक करें उसको। अभी आप देखते होंगे बहुत से लड़के 30-35 साल के आजकल, बिकॉज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बहुत जल्दी हो रही है। मेरे पास ऐसे हैं 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के लड़कों के प्रोस्टेट एनलार्ज हो गए हैं। ठीक है जी। और उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है उनकी सेक्सुअल लाइफ पे। जब में रिसर्च प्रोडक्ट है ये, क्या है सर? रिसर्च प्रोडक्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, उसका नाम है प्रोस्टाडेक। बोतल है किसी के पास? कोई लाया गया बोतल? उस बोतल में जाके देखना हमने क्या लिखा हुआ है। कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? आपका जितना मर्जी साइज बढ़ गया हो, प्रॉब्लम हो, हर जिस किसी का बढ़ गया यानी कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है श्रिंक योर प्रोस्टेट इन डेज। आप अपने प्रोस्टेट को कुछ दिनों में, 3 से 6 महीने के अंदर आप उसको श्रिंक कर देंगे। ये हमने बोतल पे लिखा हुआ है, चैलेंज के साथ। क्या? चैलेंज के साथ। ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। जैसी ताली बजा रहा वैसे तुम्हारा प्रोस्टेट तुम्हें बजाएगा। ढंग से बजाओ, अगर बजा लिए तो ठीक है। अरे देखो, मेडिकल साइंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोस्टाडेक लेना बहुत जरूरी है। हर लड़के को, हर आदमी को, वो ये ना समझे 35-40 साल वाला, 45 साल वाला कि मुझे नहीं है। उसको एक कैप्सूल यानी कि 3 महीने लगातार खाए और 1 साल के लिए छोड़ दे। ठीक है? 3 महीने का जो भी करे कोर्स करे। आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना है, मैं भी खाता हूं, मिंटू जी भी खाते हैं। आपको सबको खाना है बिना टेस्ट का। टेस्ट तब कराओगे ना जब प्रॉब्लम आ रही हो। अगर नहीं, आप इंतजार कर लो तो खा लेना यार। मैं कब कह रहा हूं आज ही खा लो, आपको इंतजार कर लो। पर आपको तंदुरुस्त रहना, एंटी डिजीज न्यूट्रिएंट है ना ये जी। और फिर जिनका प्रोस्टेट बढ़ गया, जिनको परेशानी है, याद रखना कुरकुमिन ऐड कर देना इसके अंदर, ये रामबाण बच जाएगा। कुरकुमिन ऐड कर देना, लिख लो ये बात। अगर बगैर कुरकुमिन के खाओगे तो जो चीज आपको 3 महीने में होगी वो 6 या 7 महीने में होगी। और कुरकुमिन खाने से बहुत जल्दी आपका प्रोस्टेट श्रिंक होगा और आप अपने नेचुरल जो परेशानी है उससे बचोगे। और ऑपरेशन कराने की अब जरूरत नहीं है। मैंने पता नहीं कितने, मैंने यही नहीं, मैंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इतने जितने भी मेरे यार दोस्त है, कोई साला जज है, कोई वकील है, इवन डॉक्टर खुद खाते हैं प्रोस्टेटेक। क्योंकि सारे मेल्स में प्रॉब्लम आनी है, चाहे वो भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, सबको आनी है प्रॉब्लम। तो प्रोस्टेटेक का ये है सर। और इसके साथ फाइट इन्फेक्शन ऐड कर दो, मस्त हो जाओ। प्रोस्टेटेक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और इसका असर आपको 6 से 7वें दिन में नजर आ जाएगा। इतना बढ़िया रिजल्ट है सर। और आप सब लोगों को प्रिवेंशन के लिए लेना है तो ले लो, लेकिन जिनको है उनको खाना चाहिए। और 45 साल वाले को तो खाना है, हर 3 महीने में 1 महीना खाए तो उसका प्रोस्टेट भी ठीक रहेगा और उसकी सेक्सुअल लाइफ भी ठीक रहेगी। और कोई क्वेश्चन? इसका सर टेस्ट, इसका लास्ट ईयर मैंने टेस्ट किया था। है मेल पार्ट में बोला, फीमेल पार्ट में अगर यूट्रस फाइब्रॉइड, यूट्रस सिस्ट में क्या है? पता नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं? ये जो आप बोले ना सर, लास्ट ईयर गर्मी के सीजन में मेरे को खुद हुआ था और मैंने इनसे सजेशन लिया था। ये दोनों सजेस्ट किए साथ में। आप बोले क्विक रिलीफ। मैं मतलब 7-8 दिनों से परेशान था, दिमाग में बहुत सारा चक्रव्यूह चल रहा था, लेकिन हम न्यूट्रिशियन को आज 8-10 साल से पकड़ के चलते हैं। तो ये ला के पहुँचाए हमको, मेरा घर, मेरे दोस्त हैं। मैंने 24 घंटा में जो जलन था ना,
वो रिलीफ मिल गया मुझे 80% रिलीफ। मैंने कहा कि इनको प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके सामने, सर रिजल्ट आपके सामने। सर हम तो चैलेंज देखे, याद रखना जिंदगी में हम आपको बताया था। अरुण कहाँ मेरा, ये बता, डेक्कन हेल्थकेयर प्रोडक्ट नहीं बेचती, डेक्कन हेल्थकेयर प्रोडक्ट नहीं बेचती, डेक्कन हेल्थकेयर रिजल्ट बेचती है बॉस। बाकी जितनी नेटवर्किंग कंपनी वो प्रोडक्ट बेचती है, रिजल्ट अल्लाह जाने कितना होगा। और हम 100% रिजल्ट पे बिलीव करते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो हमारा, एंड एवरी प्रोडक्ट हैज ए साइंस बिहाइंड दैट। हर एक के पीछे साइंस है। मिंटू सर ने जो भी रिसर्च करी, आपको मालूम है दुबई में हमने प्रोस्टाटेक अप्रूव करा लिया है। कितने का आता प्रोस्टाटेक? 850 MRP। कितना? 850 850 MRP। एक ग्राम कितने का है? 22 से 25 के बीच का आता है। हम पता कितने का बेचेंगे वहां? 750 का, पर उसमें देंगे हम 60 कैप्सूल। अब दुनिया खरीदेगी वहां पे, दुनिया को बहुत जरूरत है इसकी। क्यों सर? अरे तो हर मेल को जरूरत है। अब हम जो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में, मैंने आपको बताया, आपने रिवाइटल सुन लिया ना कि इन्होंने बनाया था। आज भी रिवाइटल जो है 12 रुपए का बिकता है, और उससे बेटर है हमारा रिएक्टिव गो, उससे बेटर है, सुपर है। उसमें 21 इंग्रेडिएंट है तो इसमें 48 डाले, वो 12 रुपए का बेच रहे हैं। जो उसमें डाला वो इसमें भी डाला, इसके अलावा 27 और डाले, वो 12 रुपए का बिक रहा है। ये आज की डेट में भी 5.25 रुपए का बेचते हैं हम लोग, 5.25 रुपए का बेचते हैं रिएक्टिव को। मैंने मिंटू जी को बहुत बोला, क्योंकि लाखों बिकता हमारा। और मैंने कहा सर मेरा कमीशन कम बनता है, थोड़ा इंक्रीज कर दो ना प्राइस। अब हम तुम और क्या करेंगे, कमीशन कम बनता है तो प्राइस, भाई ये भी प्राइस नहीं बढ़ाते उसका। कहते मैं उसका प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। वो एक आम और गरीब आदमी के लिए मैंने आज से नहीं, बहुत साल पहले बनाया, जबकि रिवाइटल 12 रुपए का है, 5.25 रुपए का। जाके मार्केट में चेक कर लेना। तो ये तो रहा प्रोस्टाटेक और प्रोस्टेट का, ठीक है सर। किसी का कितना भी साइज हो, साइज बढ़ता है 26 के करीब रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए साइज? हमने डॉक्टर से अभी लास्ट मंथ मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा, बड़े भाई को तो सवाल किया था, बोला इसका साइज का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो प्रॉब्लम हुआ तो बस जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, किसी का 30 में, किसी का 36 में, किसी का 48 में, किसी का 55 में, किसी का 65 में। जब उसका साइज बढ़ जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। तो और आप जितने भी यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं, आप अपना भी ध्यान रखो भाई, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ही खतरनाक है सर। जिसका ऑपरेशन हो जाता ना, भगवान जानता हो, थैली को लिए घूमता है, ये झेल 25 बार पेशाब करता है। और जिसका ऑपरेशन होता है कम से कम 10 से 12 इसके भाई के साथ अपने अंडरवेयर चेंज करता है रोज। कहीं घर से बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि पेशाब कब निकल जाए पता नहीं लगता। सबसे गंदा रोग है ये। फीमेल में भी आता है जी, लेकिन मेल में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब आपके सवाल का जवाब, अगर किसी को फॉरवर्ड है तो जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट करें, ठीक है जी, जरूर डॉक्टर को, क्योंकि लेडी का है। और उसके साथ अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं 3, एक हमारा है वाइटल वुमेन। वाइटल वुमेन है हमारा, जो वेजाइना रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में काम करता है। और उसके साथ एक हमारा आता है CBG, क्रैनबेरी, बियरबेरी और ग्रेप्स बेरी का कॉम्बिनेशन। वो देना निहायत जरूरी है, क्योंकि वो एज ए एंटीबायोटिक भी काम करता है। किसी का कितना भी बिगड़ा हुआ UTI क्यों ना हो, और UTI इंफेक्शन लेडीज में ज्यादा होता है, क्योंकि फॉरेन सब्सटेंस वो अंदर लेते हैं, तो इसलिए ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो UTI लेडीज को ज्यादा होता है। कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है इंफेक्शन है,
गोनोरिया हो गया जैसे सपोज, गोनोरिया इन द सेंस बहुत सुना, अब क्या समझाऊंगा आपको, हैं समझ रहे थोड़ी सी बात। अगर गोनोरिया होता तो फिर एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है, पर आपको लगता था 1 महीना देके देख लो, दिक्कत क्या है, जो बुरी बात नहीं है, बेटर ही होगा। तो वाइटल वुमेन, सीबीजी प्लस कुरकुमिन और फाइट इन्फेक्शन। देखिए फाइट इन्फेक्शन मोरिंगो के साथ साथ थोड़ा सा कुरकुमिन भी डाला हमने उसमें, लेकिन 4 प्रोडक्ट खिलाइए आपको सर, आराम आ जाएगा, लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट के कंसल्टेंसी से, ठीक है जी, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। और बताइए, सॉरी 50% ब्लॉकेज हार्ट में हो जाता है सर, 50% ब्लॉकेज हार्ट में 2 ब्लॉक है। देखो बात सुनो, आर्टरीज में, वेन्स में अगर ब्लॉकेज है, एक पतली होती है, उससे मोटी होती है, उससे मोटी होती है, 3 होती है ना, स्टंट डलता है मोटे वाली में, वो स्प्रिंग की तो होता है, फिर भी ब्लॉकेज होने के चांस होते हैं, फिर भी ब्लॉकेज होने के चांस होते हैं। अगर किसी का 70% एंड अबव ब्लॉकेज है, और तो आपने स्प्रिंग डाला मोटे वाले में और छोटे वाले में भी ब्लॉकेज है, और वो जैसे ही स्प्रिंग डालेगा फ्लो बढ़ेगा, अगर वो 2 आर्टरीज अगर वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगी तो भी साइड इफेक्ट हो सकता है, ये फैक्ट है। तो ऐसे में अगर 70% एंड अबव अगर किसी की ब्लॉकेज है, तो उसका ज्यादातर डॉक्टर CABG, ठीक है ना, ऑपरेशन ही करता है। कब से नहीं उठ रहा मैडम? अभी सोने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग यूज होते हैं ना, यहां पेन होने लगा है लोगों को, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी कमजोर हो जाती है एज के बाद। कहीं आप सुलाते तो नहीं किसी को इस साथ में, ये आपने देखा, समझ गए मेरी बात का इशारा? इसका कुछ नहीं है मैडम, इसका 80% इसका एक्सरसाइज है, हाथों को घुमाते रखो, ये मसल से ज्यादा रिलेटेड पेन होता है। अगर आपके ज्वाइंट में है, मस्त रहिए, फिर आप कोई यूरिक एसिड का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक निकला होगा, बोला हमने आप, ठीक है? सर किसी का अगर काम है? ना हो, क्या होगा सर, रिपोर्ट एक तो है क्या जी? गोलबड़ा स्टोन का, गोलब्लैडर स्टोन का कितने mm का है? 1.3 mm, कहां पे है? गोलबड़ा में। गॉल ब्लैडर की तो हम बात ही कम करते हैं। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है ना, उसमें अंदर जाने का रास्ता है ना बाहर आने का रास्ता है। अगर वो पेन कर रहा है, खा के देख लो स्टोन फ्लश, 30% के करीब रिलीफ करेगा, बस 100% नहीं कर पाएगा, 30-40% रिलीफ देगा। और उसके बाद एक ही सहारा है, ऑपरेशन ही उसका सहारा है। अगर किडनी में स्टोन है 5 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 55 mm, मल्टीपल भी होंगे, वो स्टोन फ्लश से निकल जाए, ब्रेक करके निकल जाए। 8 mm का रिजल्ट लिया आपके सामने। मैं 9.12 हाँ, यस, रिजल्ट उसकी अच्छी थी। बहुत बढ़िया मैम। सर हार्ट में सर, हाँ? हार्ट के लिए देखो, बात सुनो, वैसे तो मैं आप सबको बता दूं, हमारा नाइट्रोडेक आता है, हाई बीपी, ऑक्सीजन लेवल भी पूरा रखता है, ऑक्सीजन लेवल भी पूरा रखता है, हाई बीपी भी ठीक करता है, और जो ब्लॉकेज है ना उसको रिमूव भी करता है। उसके साथ अगर आप ओमेगा मैक्स टोटल ले लो, उसके साथ अगर आप कार्डियोडेक डाल दो, रिजल्ट बहुत भयंकर आता है, लेकिन रेगुलर खाना पड़ेगा, ठीक है? ब्लॉकेज अगर ज्यादा हट गई है, इसको एक में ज्यादा एक में कम, अब देखो ब्लॉकेज तो सबको मिलेगी, जितने भी आप यहां बैठे हो, ये मत सोचो तुम्हारे को ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज सबको है, पर जिसकी घंटी बजती है वही एंजियोग्राफी कराता है।
उसे एंजियो कराई है क्या? तुम क्या 50% है उसको, तो डॉक्टर ने क्या बोला उसको? दवा दिया। बस जिस दिन 70 से ऊपर हो गया सर्जरी करा ले, ये स्टंट डालने के लिए बोलेगा। सर आँख में कुछ प्रॉब्लम है, मद्रास से ऑपरेशन कराने के लिए कहा गया है डॉक्टर। आंख में प्रॉब्लम है क्या? कैटरेक्ट तो नहीं आ गया? नहीं, वो सर नस का कुछ प्रॉब्लम। हाँ तो नर्व्स हो गई होंगी, तो उसके लिए क्या? आप आई ब्राइट खिलाइए उनको। क्या? आई ब्राइट और गुड विजन रामबाण है मैडम आंखों के लिए। अच्छा, मतलब किसी भी तरह का आप कोई भी आपकी कोई भी ड्राई आई सिंड्रोम हो, मसल्स वीक हो गई हो, वेन्स में प्रॉब्लम हो गई हो, विजन कलर हो गया हो, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम यानी कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ गई, खिला दो उसको, काफी हद तक ठीक कर देगा उसको। अब हमने गुड विजन ऐसे नहीं बताया आपको, आई ब्राइट हमने ऐसे नहीं बताया, ये यूनिक प्रोडक्ट है। ये मिशन है हमारा, ये मिशन है हमारा। सर आप खुद देखो, आपकी सबकी आंखें ठीक हैं, ड्राई टीयर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा आपको आने वाले दिनों में। आपकी आंखों की जो ना मसल्स वीक हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, ये ब्लर जो ब्लू रेज हो रही है ना आंखों में, ये प्रॉब्लम देगा आपको। आपको अभी अच्छा लग रहा है, बाद में ऑपरेशन ही कराओगे जाके आप इसका। अब कहीं ऑपरेशन कराने में लेट हो गए तो लेट हो गए, ध्यान देना। तो इसीलिए हमने आपको आई ब्राइट सबको खाने के लिए बोला। अगर आप मोबाइल यूज करते हो, देखिए ये मोबाइल सबसे पहले वाली बात है, आपको ये बीमारी आनी ही आनी है, ये सिम्टम आना, कुछ जल्दी आएगा, किसी को लेट आएगा, आएगा जरूर, आएगा जरूर। तो इसलिए आई ब्राइट और गुड विजन। कोई और चीज? तो लीवर क्या है, इसके लिए प्रोडक्ट लीवर ले सकते हैं आप, लीवोडेक लिक्विड भी ले सकते हैं, ठीक है जी। कोई और कोई चीज? दोनों साथ भी ले सकते हैं।